देखिए, ये खाली नीट की बात नहीं है कि नीट का परीक्षा रद्द हुआ है। मोदी सरकार जब से आई है आज 2014 के बाद, अगर हम देखेंगे तो जो केंद्र जो भी परीक्षा आयोजित करती है, उन परीक्षाओं में अभी तक कम से कम जो मिनिमम आंकड़ा है वो 17 से 18 बार है जो विभिन्न परीक्षाएं, उसमें रेलवे भी है, बहुत सारी चीज परीक्षाएं हैं जो रद्द हुई है। और ये नीट की परीक्षा कोई पहली बार रद्द नहीं हुई है। इसके पहले भी इस पे आरोप लगा है, इसके पहले भी इस पे सीबीआई जांच चली है। आपको याद होगा बिहार में और बाकी देश के हिस्सों में इस तरह का हुआ है। तो ये कहीं न कहीं पूरी तरह से ये सरकारी व्यवस्था पे एक क्वेश्चन मार्क है कि जो सरकार है वो एक परीक्षा भी फुल प्रूफ तरीके से नहीं करा सकती है, जिससे देश के जो युवा हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। आप जानते हैं कि जब नीट का एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, वो कोचिंग करें, घर में पढ़ें, तो वो पूरा का पूरा परिवार कितना स्ट्रेस में रहता है। सिर्फ विद्यार्थी नहीं रहता है, उस विद्यार्थी के साथ उसका पूरा परिवार उस समय स्ट्रेस में रहता है। उसके माता, उसके पिता, उसके भाई बहन, जो भी उस परिवार का सदस्य है, सारे लोग उस एक बंदे के पीछे में सहयोग में लगा रहता है कि बच्चा पढ़ रहा है, उसको हर तरीके का सहयोग सपोर्ट देने के लिए कोई कोचिंग में रह के कहीं पढ़ाई कर रहा है। और इतनी मेहनत मशक्क़त करके और जब वो परीक्षा देता है और वो परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होता है, इस लीक में कितने लोग शामिल होते हैं? अगर 22 लाख एग्ज़ाम दिए हैं बच्चे, तो उस 22 लाख में कितने बच्चे होंगे? उतने 0.1% बच्चों के कारण या उतने कम सिस्टम के कारण 22 लाख बच्चे प्रताड़ित हो गए। ये उनके डॉक्टर बनने का सपना ध्वस्त हो गया, प्रताड़ित हुए ना, उतने बच्चों का भविष्य दांव पे लग गया। तो ये सरकार की इससे बड़ी नाकामी नहीं हो सकती है, और इस नाकामी की जिम्मेवारी लेना चाहिए मिनिस्टर को। और मैं तो मांग करता हूं कि जो मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें वो, क्योंकि अगर उनके रहते रहते ये हर परीक्षाएं लीक हो जा रही है, सारे पेपर से, ये तो सिर्फ केंद्र के द्वारा जो एग्ज़ाम है उसकी बात कर रहा हूँ। राज्य स्तर की भी जो परीक्षाएं हो रही है हर स्टेट में, चाहे वो किसी की भी स्टेट रहे, हर स्टेट में प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही है, लोगों की उम्र बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश है। और सबसे मज़ेदार बात है कि जो फीस लिया जाता है, 22 लाख बच्चे हैं, फीस दिए एग्ज़ाम के लिए, 5,000 रुपया भी अगर फीस देते हैं तो आप जोड़ लीजिए कितना रुपया हो गया। उस रुपये की भरपाई कौन करता है? उसको रिफंड होता है या अगले? तो कह रहे हैं कि इस बार हम दोबारा फी का पैसा नहीं लेंगे, उसी में हम। अच्छा, इस बार कह रहे हैं। और इसके पहले भाई, जिस देश में सरकार एक फुल प्रूफ तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकती है, वैसे उस सरकार को में मिनिस्टर्स को पद पे बने रहने का कोई हक नहीं है। राहुल गांधी जी ने एक बहुत बढ़िया पोस्ट लगाया है कि जिस आदमी ने इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, जो डायरेक्टर था, जिसको कि सेंटिंग में डाला गया और बाद में उसकी पोस्टिंग हुई, अभी मैंने उसको प्रोत्साहन राशि, प्रोत्साहन पोस्ट मिला उसको, तो कहीं ना कहीं इसमें ऊपर लेवल के सरकार के लोग शामिल हैं। तभी अगर आप सीबीआई जांच हो रही है तो जो आदमी उस वक्त डायरेक्टर था उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप इधर पकड़ रहे हो, उधर पकड़ रहे हो, फलाना को पकड़ रहे हो। अरे असली जो की पर्सन है, जिसके पास सारा मटेरियल है, आखिर ये चीज़ें बाहर कहाँ से निकली? बाहर तभी निकलेगा ना जब उसका जो सोर्स जहाँ है वो उसको निकालता है, तभी चीज़ें बाहर जाती है। तो ये की के रूप में व्हाट्सएप में घूमने लगा और फिर वो लाखों रुपए में बिकने लगा। ये जो निकल करके व्हाट्सएप में जो बिकता है, मुझे पता है, हमारा भी बच्चा मेडिकल किया है, उसने भी पीजी किया है। मैं 4 साल हमारे बच्चे ने एग्ज़ाम दिया पीजी के लिए, 4 टाइम्स, तब जा करके उसका एडमिशन हुआ है, क्वालिफाई किया है। मैं चाहता तो मैं भी इस धंधे में, इस कॉकस में जाता, लेकिन मैं नहीं गया। बोले तो थोड़ा सा संख्या है जो इस तरह के कॉकस के फेर में फंस जाते हैं, लेकिन उनके कारण जो ईमानदार बच्चे हैं, जो अपनी मेहनत से डॉक्टर बनना चाहते हैं,
पीजी करना चाहते हैं, वैसे लोगों का करियर जो बर्बाद हो रहा है, आखिर इसके लिए जिम्मेवारी कौन लेगा? आज हम लोग ने देश के जो होनहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके होनहार शिष्य धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनका पुतला जलाया। धनबाद जिला युवा कांग्रेस के नेतृत्व में आज नीट की जो एग्जाम हुई है, आप लोग को पता होगा, छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया, उनके अरमानों को जो चकनाचूर कर दिया गया, उनके माता पिता किस मेहनत से पूंजी इकट्ठा करके उनको तैयारी के लिए तैयार किए थे, लेकिन ये निकम्मी सरकार ने पेपर लीक कर दिया। 2024 में भी पेपर लीक हुई थी और फिर 2026 में। तो क्यों आप धर्मेंद्र प्रधान ऐसे शिक्षा मंत्री को रखे हैं? कहीं ना कहीं आप लोग सत्ता के नशे में चूर होके किसी की बातों को नहीं सुनते हैं। और हमारे आदरणीय नेता, हम सबों के आदर्श आदरणीय लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी लगातार हर एक मुद्दों पर बोलते आ रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ चुनाव जीतना है, भाजपा का सरकार बनाना है। और जातिवाद में अब तो बच्चों को भी भविष्य सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। तो हम लोग उसी संदर्भ में खाली धनबाद ही नहीं, झारखंड में, पूरे झारखंड में कई जिलों में युवा कांग्रेस के साथी छात्रों के भविष्य के लिए आज सड़क पे उतरे हैं। जैसे कि आज हम लोगों ने शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया है। लाखों छात्रों का भविष्य का सवाल है, इसको हम लोग को बहुत गंभीरता से लेना होगा। ये हम किसी पार्टी का बात नहीं है, ये मतलब भारत की भविष्य का बात है। तो उसी को लेके नीट पेपर जो लीक है, उसी कार्यकाल को अच्छा से नहीं चला पा रहे हैं। तो ऐसा शिक्षा मंत्री को भारत में कोई काम नहीं है। तो उन्हीं से हम लोग इस्तीफा मांगने के लिए आज ये विरोध प्रदर्शन किए।